इनसे उनका जो है भविष्य खराब होता है, इन फोटो से कहीं रिपेयरिंग नहीं होगी। देखिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे ही 2 फोटो इधर लगा लेंगे, 2 फोटो इधर लगा लेंगे और आपको पढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और शानदार सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारा Redmi 9A मोबाइल आता है उसमें ऑडियो प्रॉब्लम अगर आपके पास में आ रहा है तो उस फोन को आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ठीक करना है। तो ये मैंने कुछ फोटो लिए हुए हैं, इन फोटो के जरिए से हम समझेंगे कि जो हमारा Redmi 9A मोबाइल आता है अगर उसमें ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से रिपेयर करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको रिपेयर करना है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर सीखना चाहते हैं एक एडवांस लेवल पर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपके पास में कोई भी मोबाइल आता है तो सबसे पहले हमें जनरल चेकिंग करनी होती है, यानी कि जो वॉल्यूम अप डाउन बटन होते हैं उसको आपको चेक करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल को आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद में आपको सबसे पहले इस तरीके का एक रिंगर डिब्बी होता है, उस रिंगर डिब्बी में हमारा स्पीकर लगा हुआ होता है, उसको आपको चेक करना है। अगर आपको स्पीकर का चेकिंग पता है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कर पाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, मल्टीमीटर को आपको बजर मोड में सेट करना है और बजर मोड में सेट करने के बाद मल्टीमीटर के ये दोनों वायर होते हैं हमारे, आपको इस तरीके से रिंगर के पॉइंटों पर लगा देना है। जैसे ही आप रिंगर के पॉइंटों पर लगाएंगे तो मल्टीमीटर में हमारा बीप साउंड आएगा। अगर हमारे मल्टीमीटर में बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा है इसका मतलब जो हमारा रिंगर है वो ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो हमारा रिंगर होता है इसके जो पॉइंट होते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पर ये अटैच होते हैं। तो आपको सबसे पहले इन दोनों पॉइंट पर जीआर लेना होगा और जीआर से एक आइडिया मिल जाता है कि जो हमारा ये ट्रैक है वो आईसी तक ओके है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको इन पर जीआर लेना है। जीआर लेने के लिए मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड में सेट करना होगा, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओम रेंज, बीप रेंज और डायोड मोड, तीनों मोड है इस पर। तो आपको मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करना है। डायोड मोड पर सेट करने के बाद जो हमारा रेड पिन होता है उसको आपको कहीं भी ग्राउंड पर लगा देना है और जो हमारा ब्लैक प्रोब होता है, ब्लैक प्रोब से आपको पहले इस पर चेक करना है और उसके बाद सेम आपको इस पर चेक करना है। इस पर जो रीडिंग मिलनी चाहिए आपको वो 250 से लेके 800 ओम के बीच में मिलना चाहिए। अगर ये रीडिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लाइन है वो आईसी तक ओके है। अगर यहाँ पर रीडिंग आपको नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा लाइन ब्रेक है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चेक करना होगा। तो चलिए आगे आपको किस तरीके से चेक करना है वो भी आपको बताते हैं। देखिए जब आप इस पर रीडिंग ले लेंगे तो रीडिंग से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो ट्रैक है वो सही है या नहीं है। उसके बाद में आपको जो है ये जो दोनों ट्रैक होते हैं हमारे यहाँ से निकलते हैं और हमारे इस कनेक्टर पर आते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा इस पिन पर आता है, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो हमारा बीप है वो आपको आना चाहिए। यानी मल्टीमीटर का एक प्रोब यहाँ पर सेट करना है और एक प्रोब किसी भी एक पिन पे लगाएंगे तो आपको बीप साउंड सुनाई देगा। उसके बाद में सेकंड नंबर का जो पिन है सेम आपको इस पर भी बीप आना चाहिए। अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको किसी भी पिन पर बीप नहीं मिलता है तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पॉइंट होते हैं इनके बीच का जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीआर नहीं मिलेगी और हमारा ट्रैक ओपन हो चुका है। इस कंडीशन में आप इस जो सीसी जो फ्लैक्स होता है हमारा इसको आप चेंज कर सकते हैं और चेंज करते ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक बीप का साउंड मिल रहा है और फिर भी आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो आगे आपको क्या चेक करना होता है चलिए बताते हैं। इस कनेक्टर में हमारा एक जो पत्ता होता है जो B2B कनेक्टर होता है, जो कि हमारे इस कनेक्टर से लेके जो मेन बोर्ड का कनेक्टर होता है उसमें जुड़ा हुआ होता है, उसको भी आपको चेक करना है। अगर वो कहीं से ब्रेक हो जाता है या उसमें जो लाइनिंग आती है वो ब्रेक हो जाती है तो भी हमारा रिंगर जो है काम नहीं करेगा। तो उसको कैसे चेक करना है आपको कि सेम आपको इन दोनों पॉइंटों से चेक करना है। यानी मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करके एक पिन को यहाँ सेट कर लेना है और सेकंड नंबर पे यहाँ पर आपको जो है अपना जो पत्ता होता है उसको लगा देना और पत्ते के दूसरे साइड में जो कनेक्टर होता है उस कनेक्टर की पिन पर भी आपको बीप लेना होगा। अगर वहां पर बीप मिल रहा है तो यानी पत्ता हमारा ठीक है,
उसके बाद ये जो कनेक्शन होते हैं ये आ जाते हैं हमारे मेन मदरबोर्ड के कनेक्टर में। जैसे यहाँ से कनेक्शन हमारे मेन बोर्ड में आ जाते हैं तो यहाँ से जो कनेक्शन होते हैं ये जाते हैं हमारी ऑडियो एम्पलीफायर के पास। अगर आप ऑडियो एम्पलीफायर नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको ऑडियो एम्पलीफायर पहचानने का। तो उसके पास में आपको देखिए 2 कॉइल इस तरीके की देखने के लिए मिलेंगी। तो इसके पास में जो भी हमारा आईसी लगा रहता है छोटा सा K318 उसका नाम होता है, ये होता है हमारा ऑडियो एम्पलीफायर आईसी। ये दोनों जो हमारी लाइन होती हैं यहाँ से आउट होती हैं और इन दोनों कॉइल पर चली जाती हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो रीडिंग आपने यहाँ पर ली थी वही रीडिंग आपको इन दोनों कॉइल पर मिलना चाहिए। अगर इन दोनों कॉइल पर रीडिंग मिल रहा है तो यहाँ से और यहाँ तक का जो कनेक्शन है आईसी का वो ओके है, और यहाँ से और यहाँ तक का भी बीप आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक का पत्ता लगाना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ पर बीप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बीप मिल रहा है आपको तो ये लाइन हमारी उन दोनों कॉइल तक ओके है, और साथ ही आप इन दोनों कॉइल को भी चेक कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों कॉइल में से कोई ना कोई एक कॉइल ओपन हो जाती है जिसकी वजह से हमारी लाइन ड्रॉप हो जाती है और हमारा जो रीडिंग होता है वो प्रॉपर हमें नीचे नहीं मिलता है और हमारा जो रिंगर काम नहीं करता है। तो आपको अगर इन कॉइलों में से कोई भी अगर कॉइल अगर खराब मिलती है तो आपको किसी भी दूसरे ऑडियो एम्पलीफायर आईसी के पास से इस कॉइल को चेंज करना है। अगर आप इस पे जंपर लगा देंगे तो आपका साउंड तो आ जाएगा बट वो प्रॉपर नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा नॉइस रहेगा। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर ने इस आईसी को जो है ऑडियो आईसी बताया है। बेसिकली ये ऑडियो आईसी नहीं है, ये हमारा ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होता है। तो आपको क्या लगता है ये हमारा ऑडियो आईसी है या ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, नीचे कमेंट करके बताएं। देखिए अगर आप एक टीचर से पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, अगर आप किसी यूट्यूबर से पढ़ेंगे तो ये जो छोटी मोटी गलती है ये लाजमी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होता है ये क्या काम करता है। देखिए ये जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है जो हमारा कोडेक आईसी होता है जिससे हमारा ऑडियो का प्रॉपर सिग्नल बनता है, उस सिग्नल को बूस्ट करने के लिए यानी कि उस सिग्नल को बढ़ाने के लिए ये जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होता है ये लगा हुआ होता है। जैसे कि आपने कभी डीजे को देखा होगा, उसमें आप अपना जो मोबाइल है उससे गाना प्ले करते हैं तो गाने से तो हमारा जो है जो साउंड होता है वो बहुत हल्का जाता है, लेकिन जो उसका एम्पलीफायर लगा हुआ होता है नीचे वो उस साउंड को बूस्ट कर देता है यानी कि बढ़ा देता है, जिससे हमारा जो साउंड होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ये जो मोबाइल में जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होता है इसका काम भी जो साउंड को बढ़ाना होता है। तो चलिए आगे बताते हैं ये जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होता है ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए जब भी आप अपने मोबाइल को ऑन करेंगे तो ऑन करते ही जो हमारा एक डीसी टू डीसी आईसी होता है जो कि हमारा एक चार्जिंग आईसी है, उस चार्जिंग आईसी से एक सप्लाई आउट होती है जो कि वीपीएच की सप्लाई होती है। देखिए एक कॉइल लगा हुआ है एक जो कि हमारा वीपीएच का कॉइल है, यहाँ से एक लाइन निकलेगी जो कि होती है हमारे 4.2 वोल्ट की, जो कि हमारी ऑडियो की जो एम्पलीफायर आईसी होती है उसका जो है इनपुट सप्लाई होता है। किसी ना किसी कैपेसिटर से होके ये लाइन हमारी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी में जाती है। उसके बाद में जो हमारा पावर आईसी होता है जो जिसके अंदर हमारा कोडेक आईसी होता है, कोडेक आईसी से 2 सिग्नल मिलता है हमारा जो कि होता है हमारा ऑडियो नेगेटिव और ऑडियो पॉजिटिव। ये 2 सिग्नल हमारा जो है कोडेक आईसी को मिलेगा और कोडेक आईसी उस सिग्नल को बूस्ट करके उस सिग्नल को सीधा हमारे रिंगर के लिए भेज देती है, जिससे हमें रिंगर में जो है साउंड तेज सुनाई देता है। बेसिकली ये जो काम होता है ये काम हमारा K318 आईसी करती है जो कि एक ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होती है। देखिए इस केस में आपको सबसे पहले जो आपका रिंगर होता है उसको चेक करना होगा। उसके बाद में जो रिंगर के टिप्स होते हैं जहां पर आपको रीडिंग लेनी होगी, रीडिंग से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो ट्रैक ओके है या ओपन है। उसके बाद में आपको इन दोनों कॉइल को चेक करना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ये कॉइल हमारी ओपन हो जाती है जिससे हमारा सिग्नल कट हो जाता है, उसके बाद हमारा रिंगर काम नहीं करता है। देखिए इसके पास में कुछ कैपेसिटर भी लगे होते हैं जो कि सिग्नल को बूस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं आईसी की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जो यहाँ से वीपीएस सप्लाई आती है और वीपीएस सप्लाई इस आईसी के लिए इनपुट सप्लाई मिलती है जिससे हमारा ये आईसी ऑन होता है और वर्क करता है। और मेन चीज क्या है इसमें, जो हमारा पावर आईसी होता है उससे हमारा जो ऑडियो इन पॉजिटिव और ऑडियो इन नेगेटिव का जो सप्लाई होता है। देखिए दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर
ऐसे ही 2 फोटो इधर लगा लेंगे, 2 फोटो इधर लगा लेंगे और आपको पढ़ाएंगे। इस तरीके से आप नॉर्मल रिपेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रैक ओपन हो गया, या हमारी कॉइल ओपन हो गई, या हमारा स्पीकर खराब हो गया, या नीचे का जो सीसी होता है वो खराब हो गया, वो चेंज कर दोगे, वो ठीक हो जाएगा। तो ये सब हमारी नॉर्मल रिपेयरिंग होती है। अगर मान के चलो कोडेक्स से सिग्नल नहीं आया तो आपको कहाँ ट्रेस करना है, कैसे ट्रेस करना है, इनपुट सिग्नल क्या होता है, उस पर जीआर क्या मिलता है, ये एक फुल्ली डिटेल वीडियो होती है जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है। ये जो हमारा K318 ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होता है, इसका फुल्ली डिटेल वीडियो जिसमें हमने आपको एक एक लाइन के बारे में, एक एक जीआर के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन किया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको फुल ऑफ वीडियो उसमें देखने के लिए मिलेगा। इन फोटो से कुछ नहीं होता है, इन फोटो से केवल नॉर्मल रिपेयरिंग होती है। और आप इन फोटो को देखकर किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कि हम काम नहीं सीख। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन फोटो से जो हमारे बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट इन फोटो वीडियो को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, इनसे उनका जो है भविष्य खराब होता है। इन फोटो से कहीं रिपेयरिंग नहीं होगी। अगर आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक नॉलेज चाहिए और सीखना चाहते हैं एक एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। हमारे इंस्टीट्यूट में आपको बेसिक टू एडवांस एक एक कंपोनेंट के बारे में, एक एक लाइन के बारे में, एक एक जीआर के बारे में, एक एक वोल्टेज के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी और सिखाया जाएगा एक बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, जिसमें हम आपको फुल्ली डिटेल नॉलेज देंगे सभी सेक्शंस के बारे में। जैसे हमारा बैकलाइट काम नहीं कर रहा है, हमारा ग्राफिक्स काम नहीं कर रहा है, हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, या हमारा ऑडियो काम नहीं कर रहा है, या हमारा पावर फेलियर है, या हमारा मोबाइल डेड हो चुका है, या हमारा जो चार्जिंग होता है उसमें कोई एरर आ रहा है, या हमारा मोबाइल चार्जिंग नहीं ले रहा, इसकी पूरी फुल्ली डिटेल नॉलेज हम आपको अपने जो ट्रेनिंग सेशन में कराते हैं। और ट्रेनिंग के साथ साथ इन सभी जो सेक्शन होते हैं हमारे, इनका जो प्रैक्टिकल होता है लाइव आपको आपके हाथ से ट्रेस कराएंगे, जिससे आपको और भी ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, हमारा जो सेंटर है पिछले 19 सालों से इस फील्ड में जुड़ा हुआ है और आपको जो है एडवांस लेवल पर मोबाइल रिपेयरिंग सिखा रहा है। देखिए, आप इन वीडियो को देखकर या इन फोटो की वीडियो को देखकर जहां से मैं ना फंसे, क्योंकि एक यूट्यूबर और एक टीचर में फर्क होता है। देखिए, यूट्यूबर जो होता है 2 फोटो इधर से निकालता है, 2 फोटो इधर से निकालता है और वहां पर लाइन ड्रॉ करके आपको जो है नॉलेज चिपका देता है, जिसके जहां से में आप आ जाते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। वहां आपका पैसा जो है फुल्ली बर्बाद होगा। तो आपको जो है अच्छे से जो है रिसर्च करना, उसके बाद ही आपको एडमिशन लेना है। देखिए, आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना देते हैं कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग लें, वहाँ के जो टीचर हैं जो आपको ट्रेनिंग कराएंगे वो कितने योग्य हैं, यानी कि जो आप ट्रेनिंग वहाँ लेने जा रहे हैं वो उसको प्रोवाइड करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं, या वो जहाँ से सीखे हैं ट्रेनिंग उनका सर्टिफिकेट भी आप चेक करिए, वो कितने योग्य हैं, कितने योग्य नहीं है। ये आप चेक नहीं करते हैं और फिर बाद में आपको पछताना ही पड़ता है। देखिए, इसके साथ साथ आपको जो है उनका वर्किंग एक्सपीरियंस भी चेक करना होगा, यानी कि जो जितने भी हमारी आईसी आती हैं, जैसे डुअल डेकर हो गई, ब्लैक पेस्टेड होगी, व्हाइट पेस्टेड होगी, इन आईसीओ पर वो प्रॉपर काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वही प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वो कैसे सिखाएंगे। देखिए, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक यूट्यूबर से पढ़ना है या एक टीचर से पढ़ना है, या इन फोटो को देखकर या इन वीडियो को देखकर आपको अपना भविष्य और समय दोनों खराब करना है। देखिए, हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक करना है कि आप उनके चैनल को देखिए, उनको देखिए, तभी आप उसमें एडमिशन लीजिए। देखिए, इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल पर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम जल्दी आपसे संपर्क करेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।